मंगलवार का दिन जैसा नाम है वैसा ही काम है। मंगलवार हनुमान जी का दिन है और मैं चाहता हूं कि वह मंगल आपका भी मंगल कर दे। मित्रों, इस अप्रैल के माह में मंगलवार का दिन आएगा, उसी दिन आपका पुष्य नक्षत्र पड़ेगा। अब पुष्य नक्षत्र में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि सर्वोत्तम पुष्य नक्षत्र माना गया है। वैसे तो रवि पुष्य सर्वोत्तम कहलाता है, परंतु अगर मंगलवार को भी पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो सर्वोत्तम ही है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र ही सर्वोत्तम है। आपको जो भी क्रियाएं करनी है, जैसे किसी देवी देवता या कोई अभीष्ट मंत्र हो, किसी कल्याणकारी या किसी विशेष बात के लिए जो मंत्र सिद्ध करना है, आप उसे इस मंगलवार में करें। क्योंकि हर महीने जो पुष्य नक्षत्र आता है तो हर बार अलग अलग दिन में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 12 महीने वह उसी दिन पड़े। और रवि पुष्य तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। आप इस मंगलवार के रवि पुष्य को छोड़ दीजिए, इस मंगलवार के पुष्य नक्षत्र को भी आप लाभ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई सिद्धि करते हैं तो सिद्धि भी उस समय से आप शुरू कर सकते हैं, जैसे काली सिद्धि, दुर्गा सिद्धि, भैरव सिद्धि, शिव सिद्धि, हनुमान सिद्धि और कोई अन्य सिद्धि आप मंगलवार के इस पुष्य नक्षत्र से कर सकते हैं। और अगर किसी को किसी बीमारी संबंधी कोई मंत्र सिद्ध करना है तो आप उस दिन से शुरू करें। वैसे वशीकरण के और तांत्रिक उपाय भी जो करना चाहे वह कर सकता है। और विशेष तौर से कोई व्यक्ति जैसे जड़ सिद्ध करना चाहे तो उसमें 3 जड़ें तो मुख्य हैं, एक सफेद आंकड़े की और एक गुंजा की और एक है अपामार्ग की। यह 3 विशेष जड़ें हैं जो आपके घर में धन धान्य प्रदान करती हैं, धन अर्जन करती हैं और धन प्राप्ति के लिए इनका अगर पुष्य नक्षत्र में विधिवत लाकर पूजन कर लिया जाए और उन्हें अपने घर रख लिया जाए, अपने गले में बांध लिया जाए, अपने पूजा स्थल में रख लिया जाए या अपने जेब में रख लिया जाए तो बहुत सारे कार्य कर देती हैं। यानी परेशानियों को दूर करने के साथ साथ आपके घर में धन के रास्ते चारों तरफ से खोल देगी और धन की आमदनी बढ़ने लगेगी, खर्चा कम होने लगेगा, बीमारियां कम होने लगेंगी। कोई ना कोई जो आपके साथ परेशानी आती है उस परेशानियों को दूर करते हुए यह सुख शांति सौभाग्य प्रदान करने वाले तीनों ही जड़ हैं। आपको लाना है इन्हें तो उसी दिन आपको लाना है जिस दिन आप पुष्य नक्षत्र जाने या समझे। और यह पुष्य नक्षत्र जब आपका आएगा मंगलवार को तो आपको मंगलवार को सुबह लाना है। सुबह तब लाना है जब सूर्य निकलने से पहले, क्योंकि उस पर छाया नहीं पड़ना चाहिए। उस पौधे पर जब सूर्य नहीं निकलेगा तो छाया कैसे पड़ेगी। फिर आप उसे धो लें, फिर पूजा कर लें, फिर अपने विधिवत कोई मंत्र जाप आप करना चाहें तो मंत्र जाप कर लें, अपने घर में रख लें, लाल कपड़े में बांध लें और चाहें तो आप अपने गले के लिए ताबीज भी बना सकते हैं। इसमें सफेद आंकड़े की जड़ का भी ताबीज बनता है और गुंजा की जड़ का भी ताबीज बनता है और अपामार्ग की जड़ का भी ताबीज बनता है। विशेष तौर पर अपामार्ग अधिक शक्तिशाली कार्य करता है। वैसे तो तीनों ही कार्य करते हैं, परंतु मित्रों आपको सावधानी केवल इतनी रखनी है
कि शाम को आपको निमंत्रण देना है और फिर दूसरे दिन शाम को यानी सोमवार को निमंत्रण देना है और दूसरे दिन मंगलवार को आपको लेकर आना है। विशेष बात यह है कि यह सोमवार से मंगलवार तक चलेगा, आराम से आप सिद्ध कर सकते हैं। और निमंत्रण भी आपका पुष्य नक्षत्र में भी होगा, यानी जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब पुष्य नक्षत्र होगा और जब आप उखाड़ कर लाएंगे तब भी पुष्य नक्षत्र होगा। इतना शुभ मुहूर्त है। हम यहाँ आपको कैलेंडर में दिखा दे रहे हैं, यह कैलेंडर में कैसा कैसा योग, कैसा कैसा दिन नक्षत्र लिखा हुआ है, आप यह देख लीजिए। यह 2024 मई का कैलेंडर है, आप इसमें विधिवत देख सकते हैं। यह सोमवार का दिन है, 13 तारीख है और यह 14 तारीख मंगलवार है, यानी इस मंगलवार को यह पुष्य नक्षत्र आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आप आ जाइए सिद्धि योग, यह सर्वार्थ सिद्धि योग इसमें दिए हुए हैं, आप इन्हें विधिवत देखें। 5 तारीख को है और 7 तारीख को है और आगे 8 तारीख को, फिर इसके बाद 12 तारीख को है और 14 तारीख को है और 19 तारीख को है और 23 तारीख को है और 24 तारीख को है। इस प्रकार से, और ये सिद्धि योग दिया हुआ है, यह अमृत योग है, 7 तारीख को दिया हुआ है, 19 को सूर्योदय से दिया हुआ है। यह अब आपका पुष्य नक्षत्र दिया है, देखिए 13 तारीख को लगेगा 1:50 से 14 को दिन में 3:14 तक रहेगा। अब आपने इस कैलेंडर में देखा है, यानी 13 और 14 तारीख में यह पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, तो 13 तारीख को आपको यह निमंत्रित करके आनी है। जो भी जड़ आपको उपलब्ध हो जाए या मिल जाए, तो शाम को सूर्य छिपने के बाद ही जाना है आपको निमंत्रण देने के लिए। और निमंत्रण देने का तरीका हमने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया है, फिर अगर कोई नहीं चाहता है तो हम यहाँ बता देते हैं शॉर्ट में कि आप मौली ले जाएं, चावल ले जाएं और हल्दी ले जाएं, जल ले जाएं और उनको अर्पित करके निमंत्रण दें कि वनस्पति देव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यह वनस्पति हम कल अपने कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, धन के लिए, वशीकरण के लिए निमंत्रित करके जा रहे हैं और यह हमारा घर का कार्य करें, आपसे निवेदन है। ऐसा करके आ जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर सवेरे आप मंगलवार को जिस दिन पुष्य नक्षत्र है उस दिन जाएंगे और आप आराम से उखाड़ कर प्रार्थना करेंगे पहले कि वनस्पति देव, हम इस वृक्ष को लेने आए, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर आप उसे उखाड़ लीजिए, उखाड़ कर और पीछे नहीं देखना है और सीधा आप अपने घर आ जाइए। यह थोड़ा अंधेरा हो तब भी ठीक है, और लाकर आप विधिवत धो लीजिए। फिर घर में जड़ को आप तोड़ लीजिए। अगर कोई पतली पतली लंबी जड़ मिलती है तो उसमें से आप एक ऐसी अंगूठी भी बना सकते हैं उस जड़ की, जो आपकी उंगली में आ जाए। आपको अनामिका उंगली में पहनना है, इसलिए आप सभी जड़ों को सिद्ध करने का यह बखूबी समय है। आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके मनोरथ पूरे होंगे और मन इच्छा से धन धान्य घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। आपका यह शुभ दिन मंगलवार का आपके लिए बड़ा ही कल्याणकारी होगा। इस पुष्य नक्षत्र को आप जाने ना दें और अपने लाभ के लिए यह उपयोग कर लें और इनका प्रयोग कर लें। और कोई मंत्र तंत्र वाला हो वह इसे मंगलवार को सुबह से शुरू कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में फिर अगले महीने ही यह नक्षत्र आएगा, तब आप कर पाएंगे। क्योंकि काफी समय से लोग इंतजार करते हैं कि पुष्य नक्षत्र कब आए और हम कब यह मंत्र सिद्ध करें
और कब हमारा यह कार्य सिद्ध हो। इसीलिए आपको हम पहले से आगाह कर देते हैं, सावधान कर रहे हैं कि आपका पुष्य नक्षत्र आ रहा है और आप अपनी तारीख नोट कर लें, समय नोट कर लें, व्यवस्था कर लें और जिनकी जड़ आपको लाना है वह आप देख लें, निगरानी कर लें, समय पर आप जिसे लाकर उसका प्रबंध कर सके और उसे सिद्ध कर सके, पंचोपचार से पूजा कर सके, पंचोपचार से धूप दीप नैवेद्य और हल्दी चंदन रोड़ी यह सब आपको लगाना है। अक्षत, अक्षत माने चावल, नैवेद्य माने प्रसाद, इतनी वस्तुओं का आप उनको अर्पण करेंगे और फिर उन्हें माथे से लगाएंगे और फिर आप प्रार्थना करेंगे मैं आपको इस कार्य हेतु लाया हूं, और लाकर आप अपने तिजोरी में रखें, मंदिर में रखें, बाजू में बांधें, गले में बांधें और अपनी जेब में रख सकते हैं। इतने प्रकार से आप उन जड़ों को रख सकते हैं। मित्रों, आपके भले के लिए, आपके कार्य के लिए यह वीडियो मैं डाल रहा हूं, आप इसे लाभ के रूप में देखें। और आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।